मना करूंगा तो बुरा लगेगा। अरे हे, कौन है वो? चेहरे से तो खतरनाक लगता है। ये जो भी हो, हम इससे हार रहे हैं। उसके मुकाबले में लाओ शॉन टिक नहीं पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। हाँ, याद आया। फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट में मैंने इसे देखा है। काओ ग्वांग है ये। बहुत टैलेंटेड है ये। दो बहुत ही काबिल लोग। एक नंबर का मैच होगा ये। वो फॉरेन लैंग्वेज में मेजर कर रहा है और तुम इंग्लिश कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा नहीं ले पाते क्योंकि दिमाग कमजोर है ना। मेरे भाई, लाओ शॉन भी फॉरेन लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा है। इन दोनों को देख के पता लगाना मुश्किल है कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन मैं तो जानता हूँ काओ ग्वांग तो ये मैच हार गया। ये हे लाओ शॉन, तुमने मैच खेलने के लिए इसे क्यों चुना? हाँ, ये बंदा काओगोंग हमारे डिपार्टमेंट की एक लड़की के पीछे पड़ा है। बेवेवे ना? हाँ, मुझे भी जावलिन से पता चला। हे लाओ शॉन, तुम क्या करने वाले हो? फिर से इसके साथ खेलूंगा। देखना इसका क्या हाल करूंगा। ये तो गया काम से। खत्म। मुझे लगता है बिजली गिरेगी अब तो। चलो उठो। ब्रेकिंग न्यूज है। सीनियर शाओनाई वापस स्कूल आ गया है। अब तो हमें बास्केटबॉल कोर्ट ज्यादा जाना पड़ेगा। मुझे और वीवी को तो पहले से ही पता था। क्या तुमने इतनी जरूरी बात हमें बताना ठीक नहीं समझा? अब कल पानी भरने की बारी तुम्हारी। बाद में कॉल करती हूँ। मैंने और आरशी ने एक दिन गलती से उसे एक लड़की को रिजेक्ट करते हुए देखा। उसे एक लड़की को रिजेक्ट करते हुए देखा था। मैं तो कांप उठी। ग्रैंड मास्टर कितने कूल, मर्सीलेस और एक्सीडेंटल है। तुम क्यों कांप रही हो? तुम्हें थोड़ी रिजेक्ट किया है। हम सब एक ही डॉर्म में रहते। अगर किसी के साथ बुरा हो तो लगता है मेरे साथ हुआ है। मैं अपने इस टूटे दिल को जोड़ने के लिए ये गर्म चाय पी लेती हूँ। उसने उस लड़की को कैसे रिजेक्ट किया? कौन है वो लड़की? मुझे नहीं पता। उस लड़की ने उसे एक लव लेटर दिया और उसने उसे देखा तक नहीं, बस यूं ही चला गया। कितना कूल है वो। पता नहीं आखिर वो किस लड़की की किस्मत में होगा। मुझे काओ ग्वांग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मैंने क्यों कह दिया। खैर कोई बात नहीं। शाओ नेहा को पता तो नहीं चलेगा। फौरन घाटी की तरफ आओ। एक मॉन्स्टर को मारना है। एक मिनट। कौन से मॉन्स्टर को? मैंग डोंगशिंग को। आज के दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई।
हम पहाड़ी के नीचे बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे। सोचा नहीं था इतनी मुश्किल आएंगी। अब हमें मेन के मॉन्स्टर का सामना करना है। मैंने आज पहले ही खेल लिया है। चलो साथ में हमला करते हैं। भाभी, तुम लड़ाई में शामिल नहीं हो रही? दुश्मन तुम हो, मैं फाइट करूंगी ताकि मुझे ज्यादा ग्रेड मिले। ऐसा क्यों? अगर एक फीमेल प्लेयर उस पर हमला करेगी तो उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंचेगी। उसके हमला करने की शक्ति आधी हो जाएगी। मेल और फीमेल दोनों हमला करेंगे तो बहुत खतरनाक होगा। अच्छा ये बात है। अगर मेल प्लेयर्स हमला करेंगे तो क्या वो अपनी मर्दानगी का जलवा दिखाएगा? मैंने सुना है ये हथियार फीमेल प्लेयर्स ज्यादा इस्तेमाल करती है। मैंने पहले कभी देखा नहीं। साउजी जरा दिखा दो, अब हम भी तो देखें। ठीक है, तो तैयार हो जाओ। इतनी खूबसूरत लड़की और उसके हाथ में ऐसा खतरनाक हथियार। अगर तुम कहो तो क्यों ना आज से मैं तुम्हारी हिफाजत करूं। देखा, ये लड़कियों को ऐसे ही परेशान करता है। हाँ। हमारी भाभी को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो क्या है? वो इक्विपमेंट भाभी को देने के लिए है क्या? अगर मैंने ये इक्विपमेंट उसे दिया तो लाओशान मेरी जान ले लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लाओशान आज बहुत अच्छे मूड में है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। क्या बात है? हाँ, लाओशान का मैसेज है। मैं जवाब देता हूँ उसे। एक आदमी का बाल शायद किसी प्यार करने वाले का, और वो कोई भी हो सकता है। आज का गेम बहुत ही बढ़िया था। सोशल मीडिया पे छा जाएगा, देखना। जानते हो दोस्तों, आज किस्मत हमारी बहुत ही अच्छी थी। कमाल का रिवॉर्ड मिला है। ये किसी धार वाली चाकू से कम थोड़ी ना है। मेरे इस सॉस की खुशबू से भी ज्यादा तेज। हमें ये इसलिए मिला क्योंकि हमने मेंग के मॉन्स्टर को हरा दिया। तो ये हमारा आज का सबसे मजेदार गेम रहा। बिल्कुल नहीं, इस बुद्धू की वजह से मिला है हमें। झूठ झूठ झूठ। आज मिसेस नाई क्यों इतनी खामोश हैं? कहीं वो किसी बात से उदास तो नहीं? नहीं, मैं सालों से खेल रही हूँ और मैंने कभी दौलत और शोहरत के लिए नहीं खेला। तुम मुझे जाने पहचाने क्यों लगते हो? बिल्कुल लाओशान की तरह। नहीं यार, लाओशान की तरह। लाओशान कभी इतना मतलबी नहीं था, लेकिन दिल से वो हमेशा मतलबी रहा है। अरे तुम लोग भी ना, मैं तुम तीनों को उससे हमेशा दूर ही रखूंगा। हाँ, तीनों को हमेशा दूर ही रखूंगा। हाँ, मैं तुम तीनों से इन्फ्लुएंस होकर एक वीडियो बनाने की सोच रही हूँ। कॉन्टेस्ट के लिए वीडियो बनाना है? मॉन्स्टर मेंग से मुझे इंस्पिरेशन मिला, इसीलिए वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, हम तुम्हें फॉलो करेंगे। क्या तुमने कहानी के बारे में सोचा है? पहले से ही, लेकिन थोड़ा ड्रामा है उसमें। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। एक वायलिनिस्ट बीजिंग के जंगलों में है। वहाँ वो एक लड़की से मिलता है। उस लड़की को वो बहुत पसंद आता है। वो उसे चाहने लगती है, लेकिन वो खुश नहीं होता। एक दिन वो खाने का समय हो गया।
कुछ खा लो। मेरे दादा एक डकैत थे और मेरे पापा भी, और इसलिए मैं जन्म से ही डकैत हूँ। चोरी डकैती के अलावा मुझे और कुछ नहीं आता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं और क्या कर सकती हूँ। इस गांव में सभी डकैत हैं। तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो। मैंने आज तक किसी की जान नहीं ली है, कभी नहीं। लेकिन फिर भी मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। मुझे भी पहाड़ों में रहने वाली लड़कियों की तरह अपनी जिंदगी बितानी है। सुबह काम पे जाना है और रात को घर आना है। कितनी सुकून भरी जिंदगी है। लेकिन ये सिर्फ एक सपना ही है, और सपने कभी सच नहीं होते। तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। और उस लड़की ने जो चोर थी उसे आजाद कर दिया। लेकिन वो जब जा रहा था वो बहुत उदास थी। वो चुपचाप उसके पीछे निकल पड़ी। लेकिन किसे पता था कि उस जंगल में अचानक से एक मॉन्स्टर आ धमकेगा। उस वायलिनिस्ट को बजाते बजाते उस लड़की को चोट लग गई, और उस वायलिनिस्ट को उस चोर लड़की से प्यार हो गया। दोनों साथ में गांव लौटे और शादी कर ली।
महाराज, आज आपके दिल को गहरी चोट पहुंची है, इसलिए अब हम यहाँ एक भी चोर और डकैत को जिंदा नहीं छोड़ेंगे बिना किसी डर के। आपने बहुत ही नेक काम किया है महाराज, जिसे कोई भूल नहीं सकता। महाराज, लेकिन इसे जान से मारने की क्या जरूरत थी? जिंदा रहकर मुझसे नफरत करने से बेहतर इसका मर जाना है। क्योंकि उसे ये एहसास हो गया था कि वो भी उस चोर लड़की से प्यार करने लगा था और फिर वो पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देता है। कैसी लगी मेरी कहानी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी। क्या तुम्हें सच में अच्छी लगी? मेरे लिए थोड़ा ज्यादा था वैसे, लेकिन ठीक है, इसे रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। हर रोज तुम इतनी सुबह सुबह कैसे उठ जाती हो? ओह, ये तो कोई डकैत है। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ तो बोलो। अब बताओ भी। ये मेरा इलाका है, मेरे पहाड़ है। अगर इस पहाड़ी को पार करना है तो अपने एक आदमी को यहाँ छोड़ जाओ। क्या हुआ? बहुत जोर से लगी। ये कर रहे थे तुम? हाँ, कितने बुरे दोस्त हो तुम लोग। मैं गिर गया हूँ और उठा नहीं रहे हो। अरे भाई, पहले हंस लो फिर तुम्हें उठाने में हेल्प करूं। फिलहाल तो हम सब हंसने में बिजी हैं। यूगोंग चेयर से गिर गया। तुम लोग साथ में रहते हो? हाँ, एक ही डॉर्मेटर में। अच्छा, तो लड़कियों को रिजेक्ट करने वाला डैशन मेरी तरह एक स्टूडेंट है। लेकिन भाई अक्सर रात को बाहर क्यों रहता है? तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, वैसे वो सुबह घर भी नहीं गया था और स्कूल में भी कभी नहीं दिखता। अपने अपने मुंह से कहीं छुपा लो, क्योंकि मैं सेमेस्टर के आखिर तक रुकने की सोच रहा हूं। वापस मत आओ, वापस मत आओ प्लीज। क्या लड़के सच में अपने सॉक्स हफ्तों नहीं धोते? लड़कियां धोती हैं क्या? ये लड़कों की कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। लोशन अलग है, जिसके मुंह से बदबूदार नहीं होते। युगोंग, तुमने अभी कंप्यूटर कहा ना? क्या तुम कंप्यूटर्स पढ़ रहे हो? वाह, क्या इत्तेफाक है। अरे, कहीं तुम हमारी जूनियर तो नहीं? हो सकता है वो कोई लड़का हो। अच्छा, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में 90% लड़के होते हैं और सिर्फ 10% लड़कियां। तुम बड़ी बहादुर हो। क्या तुम एक जूनियर लड़के हो? सच में बहादुर? मेरा मतलब ये चोर के पहले के शब्द हो सकते हैं। नहीं, ये सही नहीं रहेगा। कुछ ऐसा बोलो जो कि असरदार हो।
क्या बात है, योंग की इंग्लिश टीचर को ये सुनकर तो रोना आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो बंदा बच गया है उसे रिप्लेस करना होगा। यहाँ 4 लड़के हैं, किसे पता तुम उन चारों में से किसे लूटना चाहोगी, बाद में गलतफहमी ना हो जाए। सही कहा ना? कोई गलतफहमी नहीं होगी, किसी को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं? लेकिन क्यों? तुम लोगों के पास ऐसा है ही क्या जो लूटा जाए? क्या कहा? अभी भी बताता हूँ तुम्हें। अभी तो मैंने लूटमार शुरू तक नहीं की, और जिन्हें लूटना है उन लोगों ने तो लड़ना भी शुरू कर दिया। मेरे लिए कुछ यम्मी खाना लाना मत भूलना। ले आऊंगी। बाय। वे तुम्हें कुछ खाना है? ठीक है, बाय। बाय बाय। बाय बाय। सुहानी सुबह, प्यारा नाम। पूजिया गांव में तुम्हारा स्वागत है। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। नदियों और नालों के साथ साथ कैसे चल के जाते हैं मैं तुम्हें उसकी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हारी बॉडी मार्शल आर्ट्स के लिए बनी है। अगर तुम अच्छी तरह प्रैक्टिस ये करोगी, क्या है? तो तुम अब खुद की इसका पहचान मैं क्या बना करूं? सकती हो। ए सुनो, नदियों के बारे में तो कुछ कहा था उसने। कमजोर लोगों की मदद करना और ताकतवर लोगों को दबा देना। उसके बाद मैं खुद की पहचान बना सकती हूँ, दुनिया घूम सकती हूँ, जो मन करे खा सकती हूँ। मैं गांव जा रही हूँ उन छोटे छोटे शैतानों को मारने। वाह, क्या कमाल है! जब तक तुम्हारा दिमाग शांत नहीं रहता तुम कर सकती हो। तुम कर सकती हो, यही कहा था ना आपने मुखिया जी। हाँ, आज का मौसम बहुत ही सुहाना है। थोड़ा घूम के आता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है। वीवी, मैं फिर से मर गई, जल्दी बचाओ मुझे। तुम्हें ही जाना था ना वहाँ। मैंने जो भी कहा था उसे भूल जाओ। अभी मैंने अपना पहला ही गेम खेला था और मैं मर गई। क्या बात कर रही हो, सच में? पूजिया गांव के बाहर तुम इस छोटे से मॉन्स्टर के साथ खेल रही हो? मॉन्स्टर बहुत छोटा है, उसके आसपास देखो कितने सारे मॉन्स्टर्स हैं। इनमें से कितने सारे मॉन्स्टर्स ने मुझ पर हमला किया। एक छोटी सी गलती के लिए मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम खेलती रहो, मैं यही पढ़ाई करते करते तुम्हें देखूंगी। हाँ, मैं देती हूँ ना मसाज तुम्हें। हाँ, थोड़ा अच्छे से। वीवी, तुम तो कमाल हो, फिर से मार डाला, मैंने ठीक से देखा नहीं था। और पावर यूज। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, मैं कुछ मास्क लाई हूँ, देखना चाहोगे? पता है ये प्लांट्स के नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बने हैं, देख तो लो। मैं यहाँ वर्क लर्निंग प्रोग्राम पर आई हूँ। पढ़ाई के साथ साथ मैं मास्क भी प्रमोट कर रही हूँ। ये कितने किफायती हैं, बिल्कुल भी महंगे नहीं हैं। मैं खुद यही मास्क यूज करती हूँ, बहुत आरामदायक है। 2 डब्बे दे दो। कितना हुआ? सिर्फ 108 रुपए। अभी लाई। ये रहे पैसे। थैंक यू। तुम लोग गेम्स खेल रहे हो? ये कौन सा गेम है? मजेदार लग रहा है। हाँ, बहुत ही मजेदार है। ओह, क्या मैं भी खेल सकती हूँ? वैसे तो अगर मास्क पसंद आए तो मुझे जरूर बुला लेना।
मैं रूम 304 में रहती हूँ। ओके बाय बाय। क्लास लीडर, वीवी के गेम हैंडल का नाम है हुआतियान साइडी और उस गेम का नाम है चियानो यूहुन गोस्ट स्टोरी। बिल्कुल नहीं, थैंक यू। बास्केटबॉल मैच तो हार गया, फिर से नहीं हारने वाला। हेलो। प्रेसिडेंट जेन ने ट्रांसफर को रिव्यू कर लिया है। उन्होंने एक नई कॉपी बनाने के लिए कहा है, कल तक दे देना। थैंक यू असिस्टेंट मैंग। थैंक्स क्यों, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। असिस्टेंट मैंग, और कुछ काम था? हाँ, याद आया। प्रेसिडेंट जेन ने मुझसे ये भी कहा था कि सिलेक्टेड इंटर्न्स को मैं भी देख लूं। काफी को एलिमिनेट किया है। जितने लोग चुने गए उनका इंटरव्यू होगा और उसमें से सूटेबल कैंडिडेट्स को इंटर्न रखा जाएगा। बहुत अच्छे, जरा दिखाना मुझे। ये ये रैन, आज कैंटीन में मैं बेवेवे और काओगांग से मिली। बेवेवे और काओगुएंग, ये दोनों साथ में कैसे? जरूरी बात वो नहीं है। जरूरी बात ये है कि मैंने बेवेवे को सुना था कि वो शाओनाई को पसंद करती है। ये रैन, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। बेवेवे जैसी लड़कियां बहुत तेज होती हैं। ऊपर से वो कंप्यूटर मेजर भी है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मुझे ये कैंडिडेट इंटर्न पोस्ट के लिए ठीक नहीं लगता। ये भी सुटेबल नहीं है, ये भी नहीं। ये सब किंगडा यूनिवर्सिटी से हैं। हाँ, क्या तुम बिजी हो? नहीं, क्यों, क्या हुआ? चलो चेस खेलते हैं। मैंने कितनी बार कहा है मेरे बगल में मत बैठा करो। मुझे पसंद नहीं कि चेस खेलते हुए मुझे कोई देखे। मुझे कौन सा शौक है? तुम्हें डर है बेटे से हार जाओगे और तुम्हारी इंसल्ट होगी। देखो, ये तुम क्या बात कर रही हो? मैं हारा था? मैं तो कभी नहीं हारता। हाँ हाँ, तुम कब हारते हो? जब भी हारते हो गुस्सा हो जाते हो। अरे देखा तुम्हारी मॉम ने क्या कहा? डैड, अब मान लीजिए कि आप अक्सर ऐसा करते हैं। मैं तुमसे आज कुछ जरूरी बात करने आया हूं। शाओनाई, बचपन से ही तुम्हारे अपने आइडियाज रहे हैं। तुम स्ट्रांग माइंड के हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन आजकल तुम अपने टैलेंट का इस्तेमाल सिर्फ गेम्स बनाने में कर रहे हो। डैड, हमारे इतिहास की किताबों से लोगों को क्या सिखाया जाता है? ज्ञान का प्रयोग करना, लोगों के भ्रम को दूर करना, कड़ी मेहनत से किए गए रिसर्च को पब्लिश करना। मेरे लिए ये चीजें गेम्स डेवलप करने के काम आती हैं। मैं भी विचारों और धारणाओं को व्यक्त करता हूँ, बस मेरा तरीका थोड़ा अलग है।
मैं गेम्स को अच्छी तरह से यूज करना चाहता हूँ ताकि सब उससे खुद को कनेक्ट कर सकें, जिस तरह की दुनिया मैंने कल्पना की उसे दिखाने के लिए। और ये सच है, इसके पीछे का रीजन मेरा इंटरेस्ट है। तुम्हारी बारी। तुम जो कह रहे हो वो सही है। शायद मैं पुराने ख्यालात का हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू डैड। मैं गेम्स डेवलप सिर्फ 25 साल की उम्र तक ही करूंगा, ना कि पूरी जिंदगी। बहुत बढ़िया, चलो खेलो। अगले वीक में मैं आपका लेक्चर अटेंड करूंगा। तुम कॉलेज क्यों आओगे? क्योंकि मैंने सुना है आपके लेक्चर में पूरी क्लास खाली रहती है, तो सोचा आकर थोड़ी मदद कर दूं। इनकी क्लास कौन अटेंड करता है? शावना उनकी क्लास में कभी नहीं आएगा। वैसे भी प्रोफेसर शाव की क्लास कितनी बोरिंग होती है। यहाँ कोई बैठा है क्या? नहीं।总是轻描淡写告诉你我的愿望，也给你千言万语都说不尽的目光。这世界总有人在忙忙碌碌寻宝藏，古城里长桥上，人如海车成行。你笑得像光芒，蓦然把我照亮。风轻扬夏未央，林荫路灯沉香。原来所谓爱情是这模样。就承认一下倾城一见自难忘。说什么情深似海，我却不敢当。最浪漫不过与你并肩看夕阳，我心之所向。पता है शावना आज हिस्ट्री क्लास में आया था। 想和你游四风声晴雨的风光，想和你铺纸笔写余生的篇章，笑与泪都分享，管情节多跌宕，我们不散场。हाँ, अपने क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स को देखने की आदत नहीं है मुझे। मैं बस पूछना चाहता हूं कि क्या तुम सच में क्लास में मेरा लेक्चर सुनने आए हो? सर। अच्छी बात है। मेरा उसूल है दूसरों पर भरोसा करना। मैं तुम पे यकीन करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे तुम सबको टेस्ट करना होगा। पिछले लेसन के खत्म होने पे मैंने तुम सबको एक टॉपिक के बारे में बताया था। मैं देखना चाहता हूं कि तुम सबको वो याद है या नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम में से कोई एक मुझे ये बताए। कौन देगा इसका जवाब? हाँ, तुम बताओ। रेड शर्ट वाली लड़की जो व्हाइट शर्ट वाले के बगल में बैठी है, बताओ। मैं? हाँ, तुम बताओ। हमारे पिछले लेसन में आपने हैन मावांग डुई के बारे में डिस्कस किया और मैंने रिसर्च किया। मावांग डुई ने जो आर्टिफैक्ट्स इवैक्यूएट किए थे उससे ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी वो सिल्क या टी शेप के कपड़ों की पेंटिंग।
नहीं बल्कि उन पे लिखी हुई टेक्स्ट और मेडिकल टेक्स्ट। मुझे लगता है कि इनमें 10 मेडिकल टेक्स्ट हमारे लिए किसी ऐतिहासिक विरासत से कम नहीं। उदाहरण के तौर पर रेसिपी फॉर 52 डिजीज द एम्पेरर इनर कैनर से पहले पब्लिश हुई थी, जिसे एकेडमिक्स में काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है। मैंने रिसर्च किया था, उस किताब में लिखे इलाजों को मेडिकल वर्ल्ड द्वारा कंफर्म किया गया। इससे पता चलता है कि इसकी कुछ दवाइयाँ सही सिद्धांतों पर बेस्ड है और इनका उपयोग आज भी किया जा सकता है। अतीत के ज्ञान को वर्तमान में इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे ख्याल से पुरातत्व का असली महत्व यही तो है। लगता है आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा है। यहाँ एक ऐसा भी स्टूडेंट है जो मेरे क्लास पे ध्यान देता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, इसी आशा के साथ कि क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी अच्छी तरह से लेक्चर्स पे ध्यान देंगे। मैं जब स्टूडेंट था तो काफी हैंडसम दिखता था। हमें यकीन है प्रोफेसर। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली बार भी इसी तरह से स्टूडेंट से भरी क्लास हो तो अच्छा लगेगा। थैंक यू। तुम बाहर जाना चाहती हो? सिसी, तुम्हारी गर्मा गर्म चाय की खुशबू से मैं गेम पर ध्यान नहीं दे पा रही। मेरे लिए भी बना दो की? अगर तुम्हें चाय पीनी है तो बता दो, इतने नाटक क्यों? ये लो। थोड़ा अच्छा खेल रही हूँ आप। वे तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? तुम्हें क्या हुआ? प्रोफेसर शाओ के बेटे ने आज उनकी क्लास अटेंड की। शाओनाई ने? क्या बात कर रही हो? और फिर वो मेरे बगल में आके बैठा। तुम इतनी लकी कैसे हो सकती हो बेबी? विवी, तुम भी बहुत अजीब हो। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तुम और शाओनाई मिले और मैंने ये मौका मिस कर दिया। हे, फोटो क्लिक करी है क्या उसकी? दिखाओ। तुम भूल गई क्या? मेरे पास फोन नहीं है। तुम नया फोन क्यों नहीं ले लेती? हाँ, मैं ग्रुप पे चेक करती हूँ। किसी ने पिक्चर्स तो शेयर की ही होंगी। मैं तो स्क्रीन को ही चूम लूंगी। किसने कहा था तुम्हें क्लास मिस करने के लिए? मैंने जानबूझ के क्लास मिस नहीं की। प्रोफेसर शाओ की क्लास है ही ऐसी कि हर कोई उसमें बैठना चाहता है। इसलिए मैं फिल्म एनालिसिस की क्लास में चली गई और कुछ खड़ूस लोगों से मिली। उनकी वजह से अभी भी दर्द में हूँ मैं। वे क्या तुमने शाओनाई से बात की? कितना बढ़िया मौका है ना। तुम तो कितनी लकी हो। उसका फोन नंबर तो लिया होगा ना? हो सकता है तुम शाओनाई को पसंद हो। क्या सोचती हो इसके बारे में? मुझे ये सब करना नहीं आता। कमाल हो तुम भी। इतने अच्छे मौके को गवा दिया। कुछ तो बात जरूर की होगी। मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने उससे बात की थी। उसने नहीं और थैंक यू कहा था। पूरी पागल है ये लड़की। इतनी खूबसूरत और इंटेलिजेंट होने का क्या फायदा? ठीक है, अब गुस्सा मत हो, मैं अगली बार कहूंगी। पानी लाती हूँ सबके लिए। विवी, एक बार फिर से बताओ ना सब कुछ। चलो। विवी, आज तुम्हारा लकी डे था। बस हो गया ना। ग्रैंड मास्टर शाओनाई ने पहली बार तुमसे बात की। कितनी लकी हो तुम। चुप रहो। चुप क्यों रहो? मैं तो जरूर बोलूंगी। ग्रेट मास्टर, मैं आपसे कैसे मिल सकती हूँ? मैं भी खूबसूरत दिखने की कोशिश करूंगी। ग्रेट मास्टर, ग्रेट मास्टर। हे विवी, जब तुम मुझसे अगली बार मिलो ना तो बात करना, फोटो खींचना, बात करना, फोटो खींचना। मेरे क्लास की ये लड़की बेवेवे को जानती है। Hey,
वही है ना तुम्हारे सपनों की रानी। ए, जाके उसकी मदद करो। जाओ जल्दी जाओ। जाओ ना, जरूरत नहीं, इससे बेहतर आइडिया है। चलो चलो। हाँ